वेलकम टू चेल्सी के दीवाने। आशा करता हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। अब ऐसा चेल्सी फैन कुछ चेंजेस तो मेरे अंदर भी आ गए हैं जब से नई ओनरशिप आई है। जैसे मैं बहुत एक्साइटेड रहता था ना कि मैं ट्रांसफ़र न्यूज़ देखता था, दिन में 3 बार देख लेता था ये चेल्सी न्यूज़ क्या हो रहा है। बट अब वो एक्साइटमेंट रहा नहीं, क्योंकि जिस हिसाब की साइनिंग कर रहे हैं और जिस हिसाब से हमारे 4 साल में कुछ होना चाहिए था, कि कुछ ट्रॉफीज़ हमारे अंदर होनी चाहिए थी, अब वो बहुत लैग कर रहे हैं। तो देखो चेल्सी, एज अ चेल्सी फैन हमारा भी तो रुख बदलेगा। अब वो एक्साइटेड में जरूर नहीं रहती मुझे कि कौन सा, अब ये डर बना रहता है साला कौन सा सही प्लेयर यहाँ से चले जाएगा। अब कोल पार्मर भी देखो बोलना ही इज़ नॉट सेटिस्फाई, अब कोई भी सेटिस्फाई है, डिससेटिस्फैक्शन की न्यूज़ आती है प्लस ही इज़ चेंजिंग एजेंट, तो दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। अगर आप ट्रॉफीज या नहीं जीतोगे, आप बड़े लेवल में परफॉर्म नहीं करोगे, देन अच्छे प्लेयर्स भी आपके वहाँ क्यों रुकेंगे, क्यों रुकोगे। आप अपनी लेगेसी को डिग्रेड कर रहे हैं और नॉट मेंटेनिंग योर लेगेसी। इस वजह से मैं अब इतनी ट्रांसफ़र न्यूज़ में एक्साइटेड नहीं हूँ। कौन सी भी आ रहा है, जैकेट आ रहा है या ब्लैंकेट आ रहा है, मुझे अब कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑन पेपर ऑन पेपर ये सब झाटू ही हैं, क्योंकि इनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। इनके सिर्फ हम वीडियो देख के थोड़ा खुश हो जाएंगे, क्या है वही तो दिखाते हैं वीडियो में, जो इनने रोके हम गलतियाँ तो दिखाते नहीं है वीडियो में। पता नहीं जो होगा भगवान जाने भगवान। अब हमारा जो मैच है आगे वो है यूफा चैम्पियन लीग का मैच। वहाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो कमाल कर दिया आप देख ही रहो। उनकी भी हालत तो वैसी है, बट देखो क्या पता दिन बदल जाए। हमारे तो नहीं बदलने वाले, क्योंकि ये ओनर सीख नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारी टीम बुड्ढों की बना लो, मिक्स टीम होनी चाहिए यार। आपको मॉडरिच जैसे प्लेयर क्यों नहीं चाहिए, बीच में चाहिए यार, वो 35 साल तक परफॉर्म करते हैं। आप अभी थियागो सिल्वा का गेम देख लो, आप नपोली में पेल रहा है, अच्छा खेल रहा है, मतलब अपनी एज के हिसाब से। एक्सपीरियंस मैटर्स, ऐसे भागना ही नहीं होता। आप अगर क्या कहते हैं, आपकी एज भागने को नहीं कहती, तो आप पास लिखा लोगे, मस्त पास लिखा लो। आप डिफेंडर से पहले ही पास कर दो, आने से पहले ही पास कर दोगे, या स्ट्राइकर आपके पास पहले ही पास कर दोगे, क्योंकि आपको पता है ना। आप ठीक है यंग की तरह तो भाग नहीं पाएगा, पर ज़्यादा दिमाग होगा, उसको उस लेवल को मैच कर लेते हैं जो एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं। हमारे में एक्सपीरियंस कम है, और अब जिस एज में हमारे यहाँ सब प्लेयर्स हैं ना, उसमें कुछ एक्साइटमेंट होता है, दे वांट टू अचीव, दे वांट टू शो समथिंग। इंटरनली कंपटीशन ज़्यादा होता है, क्योंकि बचपना होता है। अभी 20 साल 21 साल में तो आदमी जलता भी है, उन्होंने कहा यार मैं इससे अच्छा परफॉर्म करूँगा, साला मैं पास में मैं ही गोल मारूंगा, ये सब होता है ना। और हमारे वहाँ कोई अलग बकचोदी चलती है, लीगो खिलवाए क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पैथेटिक। वहाँ रियल मैड्रिड भी जीत गई, ओवरऑल सबके साथ सही हुआ। आर्सेनल अगर ये मैच निकाल लेती याला, तो भाई आर्सेनल के पास बहुत अच्छा चांस था जीतने का, अभी भी अच्छा चांस है, पर यहाँ वाला मैच निकाल देती, ड्रॉ जो कर दिया इनने। और वहाँ मैन सिटी ने, क्योंकि हम और बहुत पीछे है ना, लिवरपूल भी पीछे है, लिवरपूल की हालत देखो ख़राब है। आर्न स्लॉट कब भी जा सकता है, ये भी आपको पता है। तो ट्रांसफ़र न्यूज़ हमारे लिए तो ऐसा है कि जो सेल हो जाए भाई सेल हो जाए, सेल हो लाओ नहीं लाओ, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो बस एक गेम को अब जज करता हूँ। एज अ सीज़न तो हमारा खुशी क्या है, एक एक गेम में हंसी। और ये अब हम फ़ैन हैं तो फ़ैन होना तो नहीं छोड़ेंगे। प्रोटेस्ट भी आप देखो, कोई कोई इम्पैक्टफुल नहीं रहा, सॉरी टू से, कोई ऐसा इम्पैक्टफुल प्रोटेस्ट रहा नहीं। और इसमें ज़्यादा प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट करके बाद कोई फ़ायदा भी नहीं है, बताऊँ। क्योंकि जो ओनर्स 10 साल तक नहीं बेच सकते, मान लो बेच भी देंगे, बहुत मुश्किल है ये सब, है ना। वो आपको कोई ना कोई पुड़िया और हमारी आदत लगेगी कि अल्टीमेटली सफ़र जो इमोशंस कितने हैं हमारे हैं यार, वो तो पैसा कमा रहे हैं। इमोशनल लेस जब ओनर्स आ जाते हैं ना, जिनका कोई फुटबॉल से मतलब नहीं है ना। ये बड़े लोग इमोशंस के साथ तो खेलते हैं, मतलब आप सोचो, सबसे ज़्यादा हाईली इन्वेस्टेड विदाउट अर्निंग अ सिंगल पेनी, ये विदाउट क्या कहते हैं, कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो, मतलब डायरेक्ट हम बेनिफिट नहीं कर रहे हैं फुटबॉल क्लब से, पर इमोशन सबसे ज़्यादा फ़ैन के ही लगे होते हैं। हम यहाँ पर कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, लोग 10-5 मिनट में हमें सुन रहे हैं, इसका मतलब वो इस क्लब से जुड़े हैं। मुझे तो सुनने नहीं आ रहे ना, इस क्लब की वजह से। अब वही चीज़ हमारे इमोशंस जो हैं, हम कुछ जीतने के लिए नहीं खेल रहे हैं, हम लोग अंडर बन ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हमारे वहाँ अलग टाइप की बकचोदियाँ चल रही, कभी मैनेजर की न्यूज़ में ही हैं हम, बट नॉट फॉर द राइट थिंग। जो भी न्यूज़ है हमारी सब ऐसी बेकार न्यूज़ आती है हमारे बारे में, तो ये डिप्रेसिंग फील है। वो तो मैं खुशमिजाज आदमी हूँ, इसलिए हंसता रहता हूँ, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो जाती। तो बड़े लगे हुए हैं भाइयों, ये खाली कि मैं ऐसी वीडियो बनाना था, वीडियो तो बनाने था। आप कुछ कहने को है भी तो नहीं हमारे पास, क्या बनाए, किसके बारे में तारीफ है। कोल पार्मर वैसे ही जूझ रहा है, आप देखो फुटबॉल पिच में
अब जो नया सेंटर बैक आएगा उसकी कहानी का पता ही नहीं कौन है क्या है भाई। 13-14 गेम खेले हुए हैं उसमें जज कर रहे हो आप, और वो भी 60 लेके दे, 60 लाख रुपए दे दोगे, मतलब 60 मिलियन। भाई साहब थोड़ा पैसा हमें भी दे दो यार, हम भी फारिग हो, मार कसम। रखता हूँ फ़ोन यार, हाँ।